लिया जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो मालूम मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा और आंसर क्या लिखूंगा, एफ एक्स इंटू ई एक्स, यानी कि एफ एक्स कौन है सर, एक्स की पावर 4 है, इंटू ई एक्स कर दूंगा और प्लस सी मेरा आंसर हो जाएगा बेटा, दिस विल बी द आंसर। बताइए समझ में आया सभी को। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से ऐसे करके बोलता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझिएगा बेटा इस चीज को कि सर यहाँ पे मुझे 1 अपॉन में x का स्क्वायर दिया हुआ है और -2 अपॉन में x का क्यूब दिया हुआ है और e की पावर x दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर देखकर पता चलेगा कि सर ये जो है ये मेरा अगर फंक्शन मान लिया जाए तो ये जो फंक्शन हैगा ये मेरा f डैश एक्स हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में आता है डेरिवेटिव। तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसका आंसर लिखूंगा और मैं बोलूंगा सर इसका आंसर फंक्शन इंटू में e की पावर x प्लस सी हो जाएगा एंड दैट विल बी द आंसर। क्या भैया बात समझ में आ रही है सभी को। इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लिख देना है, क्योंकि सॉल्व हमें करना था बेटा जब हम सीबीएसई का एग्जाम वगैरह दे रहे थे, 12th का एग्जाम दे रहे थे, तब हमें सॉल्व करना था, लेकिन अभी हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें सीधा आंसर लिखना है, बिकॉज वी नो द आंसर। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आपको उसके साथ साथ मिल जाए, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने चाहिए। सो लेट्स हैव द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स गाइस। 30 सेकंड्स ओनली गिवन दिए जाएंगे, ठीक है, ओनली 30 सेकंड्स। तो बेटा जैसा कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को रीराइट करते हैं तो हमें पता चलता है कि सर sec x इंटू 1 करेंगे तो sec x हो जाएगा, ठीक है, फिर sec x इंटू tan x करेंगे तो बेटा sec x tan x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sec x tan x हो जाएगा। इसके बाहर से बेटा e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग इतना समझदार तो हैं बेटा, sec x जो है वो अगर मैं फंक्शन मान लेता हूं तो sec x tan x जो होता है वो उसका डेरिवेटिव होता है, यानी सर फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म मुझे मिल रही है, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म जो है ये अगर हमारे पास मिल रही है तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना होना चाहिए सर, मेरा आंसर होना चाहिए फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स, यानी sec x का मल्टीप्लिकेशन ई की पावर एक्स से करके प्लस सी कर देंगे। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एवरीबॉडी क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया। 12th में सर ने पीट कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था। हाँ बेटा जरूरी तो था, हमें भी बहुत डांट पड़ी थी जब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था इस क्वेश्चन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात थी कि हाँ मेरे फाइनल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन उठ कर आ गया था और मुझे बड़ा मजा आया था। मैंने कहा वाह क्या सवाल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये पकड़ना था कि कौन फंक्शन है, कौन आपका डिफरेंशिएशन है। आदर्श पांडे बेटा आपका आंसर गलत आया है, थोड़ा सा आप भी कंफर्म कर दीजिए कि आपको समझ में आ गया है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, ये भी बड़ा ही आसान सवाल है। तो 30 सेकंड्स इसमें भी मिलने चाहिए क्या, इससे ज्यादा मिलने चाहिए। चलिए 30 सेकंड्स इनफ रहेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बस ध्यान रखिएगा बेटा, इसका अगला सवाल जो आएगा वो थोड़ा सा मुश्किल लेवल का होगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है, वार्म अप है कि आप लोगों को असली चीज करवाने से पहले थोड़ा वार्म अप हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं और बार बार हम लोग उसी चीज का एप्लीकेशन करेंगे। डेफिनेट सी बात है ना। चलिए 100% रिजल्ट, वेरी गुड बेटा। सिंपल सी बात है सर, इसमें हमारा ये जो 1 अपॉन एक्स है ये एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो एफ डैश एक्स फंक्शन हो जाएगा। तो इतनी सी बात ध्यान रखते हुए मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा सर मेरा आंसर फंक्शन मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स प्लस सी होना चाहिए। सो राइट आंसर शुड बी ई की पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी शुड बी द राइट आंसर। वेरी गुड, 100% रिजल्ट, बहुत ही बेहतरीन। ओके, अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अखिल सर ने बोला कि मुश्किल सवाल आने वाला है, तो चांसेस है मुश्किल सवाल आने वाला है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्रैक ना कर पाए, लेकिन यकीन मानिए बेटा ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा वो इसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बस आपको लगेगा कि ये इसके ऊपर नहीं है सवाल।
तो ये रहा अगला सवाल एंड इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बच्चा कितनी देर में करता है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। चलिए इसके लिए मिलते हैं आपको 60 सेकेंड्स। ठीक है, क्या मिलते हैं बेटा? 60 सेकेंड्स मिलते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को डील करना जानते हैं तो आप विद इन 30 सेकेंड्स इसका आंसर कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मेरे साथ साथ 2 मिनट 3 मिनट का पूरा सॉल्यूशन समझिएगा कि हाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकेंड्स के अंदर निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए आंसर्स चेंज हो रहे हैं बार बार, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हैं। एनसीईआरटी का काफी फेमस एग्जाम्पल है बेटा, काफी फेमस एग्जाम्पल है, और टीचर जब भी किसी बच्चे को कूटना होता था, पीटना होता था, वो ये सवाल दे देता था। ठीक है, तो चलिए काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने क्रैक किया इस क्वेश्चन को। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, टेक टाइम एंड अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमें सबसे पहला है बेटा log x दिया हुआ है और प्लस 1 अपॉन log x का होल 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर, यहाँ पे लॉगरिदम x जो है वो लॉग के अंदर रखा जा रहा है, यानी मुझे यहाँ पर कम से कम सर सब्स्टिट्यूशन को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, मैं लॉगरिदम x को ना t पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं लॉगरिदम x में से सिर्फ x की वैल्यू ढूंढूं तो क्या वो e की पावर t हो जाएगा, क्योंकि लॉगरिदम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव ढूंढूंगा तो यहाँ पे dx बराबर आपके पास et dt हो जाएगा, dx बराबर et dt हो जाएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे रीअरेंज करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए कैसे आप इसे रिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। तो ये आपका पहला जो होगा वो log x नहीं log t बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? log t बन जाएगा। और ये जो दूसरा वाला होगा ये बेटा प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 अपॉन टी का स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स के बाद है dx जो है वो dx बेटा आप लोगों का et dt बन जाएगा। क्या बन जाएगा? et dt बन जाएगा। अब कमाल की बात, सबसे कमाल की बात क्या है कि सर ये अगर मेरा फंक्शन है, ये अगर मेरा फंक्शन है तो ये बेटा उसका डबल डेरिवेटिव है, ये उसका डबल डेरिवेटिव है, f डबल डैश x है, यानी कि वैसे उसके जैसा है, मतलब एग्जैक्टली f डबल डैश भी नहीं है, उसके जैसा एक फंक्शन है, यानी नेगेटिव f डबल डैश x है। तो सर ये फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए था, डबल डेरिवेटिव थोड़ी ना काम करेगा। तो हम लोग एक चीटिंग करेंगे, हम लोग चीटिंग ये करेंगे कि सर लॉगरिदम t को उसका डेरिवेटिव दे देते हैं 1/t। तो 1/t अगर मैंने प्लस किया है बच्चा, मैंने 1/t प्लस किया है तो मुझे माइनस के 1/t भी करना पड़ेगा टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन, है ना, ये करना पड़ेगा सर। मैंने क्या किया, मैंने log t को उसका डेरिवेटिव दे दिया और प्लस 1/t दे दिया, तो मुझे माइनस का 1/t करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या चीज करने वाला हूँ, तो इस इंटीग्रेशन को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे log t के साथ, log t के साथ क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, log t के साथ माइनस सॉरी प्लस के 1/t लिखेंगे, और माइनस बेटा ध्यान से सुनिए, माइनस का साइन अगर कॉमन ले लूंगा तो ये 1/t के साथ माइनस के 1/t स्क्वायर हो जाएगा, और कंप्लीट में et dt चल ही रहा है। तो सर ये अपने आप में एक वो वाली फॉर्म बन जाती है, और ये अपने आप में ये वो वाली फॉर्म बन जाती है। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, क्या डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा सर log t et हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन t et हो जाएगा। तो बस अब et और t जहां जहां सेपरेट करना है सेपरेट कर दो, तो बेटा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा et जो है वो x है, तो ये बन जाएगा x log x बन जाएगा बेटा, पहला वाला टर्म x log x बन जाएगा, और अगला वाला बन जाएगा बेटा x अपॉन में log x बन जाएगा, यानी माइनस x अपॉन में log x बन जाएगा, प्लस c हो जाएगा। सो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए समझ में आया? जय हिंद राहुल बेटे, जय हिंद। चलिए जल्दी से बताइए समझ में आया कि इसमें हम लोगों ने कौन सा अप्रोच लगाया।
कि सर हम लोगों ने log d का डेरिवेटिव दे दिया तो हम लोगों ने माइनस का 1/t भी दे दिया, तो यहाँ पे पूरा खेल जम गया वैसा वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे बेटा, हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमसे ना log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, या फिर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो बेटा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जैसे आप लोग log x का इंटीग्रेशन करना चाहते हो या फिर इनवर्स लिगो का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो आप नॉर्मली वन डॉट करके करते हो ना, वन डॉट करके आप लॉगरिथम को इंटीग्रेशन करते हो, जनरली आपको स्कूल में ये सिखाया गया होगा। लेकिन मैं कहूंगा बेटा बचो, इन चीजों से बचो, आप log x को t पुट कर दो। log x को t पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x वैल्यू हो जाएगी et, तो dx वैल्यू क्या हो जाएगी सर, dx वैल्यू हो जाएगी et dt हो जाएगी, कितनी हो जाएगी et dt। तो क्या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बन जाएगा बेटा जिसमें log x t बन गया और et dt आप लोगों के पास आ गया। अब इसमें अपना ट्रिक लगा दो ना, सुपर ट्रिक बेटा, और अगर आप सुपर ट्रिक से आंसर करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज टी, टी तो सर log x है, व्हाट इज et, x है, तो मेरा आंसर हो जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इसी तरीके से बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को भी बच्चे घबराते हैं इंटीग्रेट करने से, कहते हैं कि सर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं होती है। मान लो बेटा आप लोग साइन इनवर्स एक्स को क्या करना चाहते हो, एक्स साइन इनवर्स को आप करना चाहते हो, किसको, एक्स साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स करने पे पता नहीं बच्चों को कौन कौन सा डरावने सपने आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूंगा बेटा इसे अपने ट्रिक से लेकर चलो। आप कहोगे सर साइन इनवर्स एक्स को ना टी मान लो, तो इसका मतलब सर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन टी हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू sin t है तो बेटा यहाँ पर आपका dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos t हो जाएगी। कमाल की चीज देखना बेटा, मैं कमाल की चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जनरली बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जानते भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, x को हम लोग क्या लिख देंगे सर, sin t लिख देंगे, तो मेरा नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा सर, ये तो बन जाएगा sin t, साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा सर, ये t बन जाएगा, और dx क्या बन जाएगा सर, cos t dt बन जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि सर अगर मैंने इसे 1/2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin t cos t मिलकर बेटा sin 2t का फॉर्मूला बनाता है। तो ये 1/2 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, t sin 2t आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, t sin 2t आ जाएगा। इसमें फिर से अपना सुपर ट्रिक लगा दो। सुपर ट्रिक लगा देंगे कैसे सर, अगर मेरा u फंक्शन जो है वो मेरा t है, तो v1 फंक्शन कितना हो जाएगा बेटा, v1 फंक्शन हो जाएगा माइनस के cos 2t अपॉन में 2 हो जाएगा। u डैश फंक्शन सर हमारा 1 हो जाएगा, तो v2 फंक्शन कितना हो जाएगा सर, माइनस के sin 2t अपॉन में 4 हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी लुकिंग लाइक, योर आंसर विल बी 1/2 तो रहेगा सर, पहले दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन यानी माइनस के t cos 2t अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा sin 2t अपॉन में 4 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग इस हिसाब से करके आंसर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपको कन्वर्जन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो cos 2t के फॉर्मूले और sin 2t के फॉर्मूले दिमाग में लाएंगे तो इस बेसिस पे आप लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कहूंगा सर t तो हमारा sin इनवर्स x है, ठीक है, cos 2t होता है बेटा 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, यानी 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन में 2, 1 माइनस 2x स्क्वायर साइन इनवर्स x आ जाएगा मेरा पहला टर्म, ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस साइन 2t बेटा कितना होता है, साइन 2t होता है 2 sin t cos t होता है, यानी 1 अपॉन में 4 इंटू 2 sin t यानी कि 2x cos t यानी 1 माइनस x स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये कन्वर्जन आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर मजबूत है तो आप लोग विद इन सेकेंड्स इसको कन्वर्ट करके आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे, ठीक है बेटा। ये ट्रिक बहुत ही खूबसूरत है और ज्यादातर इस ट्रिक को इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स के अंदर, मैथ्स में बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसे यूज करना अगर आप सीख जाते हैं तो आप बड़े आसानी से आप लोग इन क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एनडीए के हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिस करने चाहिए। तो अब आप एनसीईआरटी के सभी बाई पार्ट्स के क्वेश्चन पे इन ट्रिक्स को लगाने की कोशिश कीजिएगा बेटा, इस सुपर ट्रिक को लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इस सुपर ट्रिक से सॉल्व किए जा सकते हैं। जस्ट आपको सोचने की जरूरत है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस ट्रिक ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो अब हम तैयार हैं बेटा, किस चीज के लिए तैयार हैं? अब हम तैयार हैं क्वेश्चन टाइम के लिए। सो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 45 सेकेंड्स सिर्फ दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, बहुत बढ़िया, क्रांति आ गई है, आज ग्रुप के अंदर क्रांति आ गई है। सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, सभी का आंसर पॉजिटिव हो, मजा आ जाएगा बेटा इस बार। देखो बेटा, पहला फंक्शन u जो है वो सर हमें x दिया हुआ है, तो v1 फंक्शन कितना हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन सर sin x होता है। u डैश अगर मैं लिखूंगा तो सर ये 1 हो जाएगा, तो v2 कितना हो जाएगा बेटा, v2 हो जाएगा हमारा sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के cos x होता है। यानी हम लोग जो आंसर करेंगे इनका प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, तो x sin x प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बेटा सभी का जवाब सही नहीं आया, बड़ा दुख हुआ मेरे को, आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर गए। कौन कौन बच्चों ने गलत किया? 5 बच्चों ने गलत किया, इरफान, रुद्रा, नीरज, साक्षी एंड सचिन। बच्चा आसान सवाल था, मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी से बताओ, समझ में आया सभी को? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नीरज ठाकुर जी, बाकी बच्चों से मैं ये कहूंगा जो गलत लगा रहे गलती से, चलो वो तो गलती हो रही है, लेकिन अगर किसी का सोल्यूशन ही गलत निकल रहा है तो बेटा वो सीरियस प्रॉब्लम है ना, वो सीरियस प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा इग्नोर करें। चलिए, x sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम, इसके लिए मैं आप लोगों को 45 सेकंड्स दे रहा हूँ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सो दौड़ पड़िए आंसर करने के लिए। यहाँ पर आपको फिर से वही चीज दिए हुए है सर, फर्स्ट फंक्शन जो है वो आपको x दिया हुआ, और v1 फंक्शन आप लोग निकालना शुरू कर दीजिए कि v1 कितना होगा, u डैश कितना होगा और v2 कितना होगा, ये आप लोगों को निकालते हुए आंसर करना है। चलिए, ओके, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यू तो हमें सर x दिया हुआ है, यानी यहाँ पर अगर मैं इनको इरेज करूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन 2x का इंटीग्रेशन जो होगा बेटा माइनस के cos 2x अपॉन में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के cos 2x अपॉन में 2 हो जाएगा। u डैश फंक्शन 1 हो जाएगा, तो v2 फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के साइन 2x अपॉन में 4 हो जाएगा, क्योंकि मैं दूसरी बार इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको, है ना। तो एक्चुअली मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और ये प्लस में रहेगा ये माइनस में रहेगा, तो मेरा फर्स्ट टर्म जो रहेगा बेटा वो माइनस के x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। सेकंड टर्म जो रहेगा वो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, लेट्स डू अ हैट्रिक। यस यस, इस बार 100% ला दो तो मजा आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि बेटा इसी टाइप के ऊपर हो, तो आप लोग निकाल दोगे और हैट्रिक लग जाएगा। लेकिन कोशिश पूरी करनी है, चाहे किसी भी टाइप का हो, रहेगा तो बाई पार्ट्स का सवाल, कोशिश पूरी करनी है, आंसर सही वाला देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ये रहा फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कौन कितनी देर में कर पाता है। मैं 60 सेकंड्स देने के लिए तैयार हूं इस क्वेश्चन को, आप लोगों की हैट्रिक लगनी चाहिए बस।
ट्रिग्नोमेट्री जिसको अच्छे से आती है वो इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकता है, और लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एनसीईआरटी का एक सिंपल क्वेश्चन। यस, शिवम कुमार ने एनसीईआरटी पूरी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, लिटरली पूरी की पूरी एनसीईआरटी प्रैक्टिस की हुई है, वो हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पहचान लेते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। तो अब हम देखते हैं सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लग रही है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लग रही है, आपको सिंपल सिंपल sin 2x का फॉर्मूला लगाने का है। तो sin 2x का फॉर्मूला कितना होता है सर, ये 2 तो है ही, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x होता है। कितना होता है, 2 sin x cos x होता है। जबकि 1 plus cos 2x जो होता है बेटा वो ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x होता है, और यहाँ पे e की पावर x dx मल्टीप्लाइड है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बेटा ये 2 और ये 2 सब कट जाएंगे। तो मुझे अब क्या करना होगा बेटा, cos स्क्वायर x एक बार मुझे इसको देना होगा, इस 1 को देना होगा, एक बार cos स्क्वायर x मुझे इसको देना होगा, दोनों को एलसीएम का स्प्लिट कर दूंगा। तो एलसीएम का स्प्लिट करने से ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा सर, फर्स्ट टाइम में ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x दिखेगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है बेटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x तो सर sec स्क्वायर x होता है, तो वही लिखूं ना बेटा, है ना, एनडीए दे रहे हैं हम लोग, sec स्क्वायर x लिखूं, और sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x लिखूंगा तो बेटा tan x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा, और e की पावर x dx हो जाएगा। आहा, अब यहाँ पर मजेदार चीज क्या है कि सर ये हमारा फंक्शन हो गया, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया बेटा, और फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, फंक्शन इनटू में e की पावर x प्लस c हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बताइए सभी को समझ में आया। हैट्रिक हुआ क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, इस बार हैट्रिक नहीं हुआ, हैट्रिक होते होते रह गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन ऐसा आप उम्मीद जगाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल सवाल गिर गया, अब नो चांस ना, कोई और तरीका नहीं है। सभी को समझ में आ गया बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इफ इट इज नॉट क्लियर, क्योंकि मैंने इसमें कुछ स्टेप्स स्किप करते हुए सॉल्यूशन किया है, पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखा है, कुछ स्टेप्स को मैंने डायरेक्टली कैंसिल आउट करके डिस्ट्रीब्यूट करके डायरेक्टली लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो बेटा आप अपने लिखने में ज्यादा समय बर्बाद कर रहे होगे, तो वो नहीं करना है। हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, थोड़े स्टेप्स को स्किप करने की आदत डालनी है जब हम एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन यही चीज बेटा उमेश के लिए मैं गलत बोलूंगा, क्योंकि उमेश को 12th का एग्जाम देना है, तो उन्हें प्रॉपर सॉल्यूशन लिखने की भी आदत डालनी होगी। सो उमेश अभी 2 धार में फंसे हुए हैं, जहां पर उन्हें एनडीए के लिए कम से कम लिखने की कोशिश करनी है और सीबीएसई के लिए ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है। तो दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू उमेश, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, दोनों बातों का खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बिल्कुल एग्जाम में कीजिए बेटा, वो तो और अच्छी बात है। लीजिए बिल्कुल वैसा ही एक चमकदार सवाल एक और आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को क्रैक कीजिए। 60 सेकंड्स में आप लोगों को देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, सो गो फॉर इट गाइस। हाँ बेटा, अब ज्यादा सवाल तो बनते नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो यही वाले एग्जांपल्स यहाँ पे क्वेश्चन में हैं। तो बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन नहीं बनते हैं इनमें, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ही बनते हैं जो एनसीईआरटी पहले से ही करवा के बैठा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करूँ कि सर 1 माइनस साइन एक्स जो होता है वो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करिए बेटा। और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ सर, इसे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर e की पावर x dx मेरा बाहर से चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गया है।
तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ये कर रहा हूँ कि सर अगर ये ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एक बार इसको मिल जाए और एक बार ये ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर टू इसको मिल जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये होगा बेटा, यहाँ पर ये होगा कि 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होने पर, साइन से साइन कैंसिल होने पर माइनस के कॉट एक्स बाई टू आप लोगों को ये बचेगा, जिसमें बाहर से आपको क्या मिल रहा होगा बेटा, ई की पावर एक्स डी एक्स मिल रहा होगा। तो बच्चा यहाँ पर क्या गलती कर सकता है, वो ये कहेगा कि सर ये फंक्शन जो है ये मेरा एफ एक्स है। ये क्या है बेटा, ये मेरा एफ एक्स है। तो ये कौन हो जाता है बेटा, ये उसका एफ डैश एक्स हो जाता है। तो बच्चा क्या आंसर करेगा, बच्चा बेटा जनरली गलती से वो क्या कर देगा, आंसर कर देगा कॉट एक्स बाई टू ई की पावर एक्स आंसर कर देगा, और ये आंसर कर देगा। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि बेटा आप नोटिस करो, आपका cot x बाई टू नहीं, माइनस के cot x बाई टू जो है वो मेरा fx फंक्शन है बेटा। तो मेरा आंसर भी क्या होना चाहिए, मेरा आंसर भी माइनस के cot x बाई टू होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ बेटा, सभी को समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना है ना। यहाँ पे सर log x का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो बेटा मुझे इसके आंसर को देख के लग रहा है कि सर 2 बार तो कम से कम बाई पार्ट लगा होगा, 2 बार, कम से कम 2 बार बाई पार्ट लगा होगा। तो सोच लीजिए आपको इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करना है, बी स्मार्ट बी एफिशिएंट, और उसके बाद में 60 सेकंड के अंदर आपको आंसर के लिए डिमांड कर रहा हूँ। चलिए जल्दी से बताएंगे। मैं अपनी तरफ से अगर आपको हिंट बताऊं तो बेटा हिंट ये रहेगा कि आप लोग अगर log x को t ले लेते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, log x को अगर आप t ले लेते हैं तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपको थोड़ा इजी दिखाई देगा और आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। लेकिन आप अपने तरीके से भी करके देख सकते हैं, डेफिनेट सी बात है। ओके, बहुत ज्यादा बच्चों के आंसर नहीं आए अभी तक। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, log x को अगर t ले लिए तो x बराबर e की पावर t हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा सर, et dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, et dt हो जाएगा। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को रीराइट करना चाहूँ t के रेस्पेक्ट में, तो सर log x का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर, और dx कितना हो जाएगा सर, et dt हो जाएगा। तो इसमें सुपर ट्रिक को लगा लेंगे अपना, ठीक है। यस, सुपर ट्रिक से बहुत आसान हो जाएगा। जिसमें हमारा u फंक्शन कितना है सर, u फंक्शन हमारा टी स्क्वायर है। तो मेरा v1 फंक्शन कितना हो जाएगा सर, v1 फंक्शन et हो जाएगा। मेरा u डैश फंक्शन कितना हो जाएगा सर, 2t हो जाएगा। तो v2 फंक्शन कितना हो जाएगा बेटा, et हो जाएगा। मेरा u डबल डैश फंक्शन बेटा 2 हो जाएगा। तो v3 फंक्शन कितना हो जाएगा सर, et हो जाएगा। यानी मेरा जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो t के रेस्पेक्ट में आएगा, डेफिनेट सी बात है, बाद में हम लोग उसे रिप्लेस करेंगे। तो फाइनल आंसर होना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव में, यानी टी स्क्वायर et होना चाहिए। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस में, यानी कि 2t et होना चाहिए, नेगेटिव में 2t et होना चाहिए। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए प्लस में, यानी कि प्लस 2 et होना चाहिए, प्लस c, ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो अगेन बेटा x की वैल्यू et, t की वैल्यू log x, अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ log x इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस c, यानी मेरा आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। बताइए समझ में आया सभी को।
ठीक है, बढ़िया, मजा आ रहा है सभी को, है ना। अलग अलग सवालों में देखो किस तरीके से मैं इसको फिट कर रहा हूँ, और फिट भी ऐसे हो रहा है कि ये कंपैरेटिवली दूसरे से ज्यादा आसान सा लग रहा है करने में, कि सर कम से कम हमें पता है ना कि हमने कोई गलती नहीं करी इस क्वेश्चन के अंदर। सो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना ऊपर चला जाएगा कि आप लोग फिर मेरे से कभी कोई सवाल ही नहीं पूछोगे, आप कहोगे सर हम बता दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन इनवर्स दिस, तो बेटा हिंट आप लोगों का ये है कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है बेटा क्या होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस हिंट के साथ आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोगों को 60 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, जस्ट गो फॉर इट। समय लिया जा रहा है लेकिन आंसर्स बहुत कम बच्चों के आए हैं। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व। तो सर ये क्वेश्चन ऐसे तो देखना ही नहीं है मुझे, इस क्वेश्चन को कैसे देखना है सर, इसे मुझे ऐसे देखना है कि ये 3 साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन मांग रहा है, किसका बेटा, 3 साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन मांग रहा है। आप बेटा साइन इनवर्स एक्स को कैसे भी इंटीग्रेट करना पसंद करें, मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाऊंगा, तो मैं एक फ्रेश पेज में ये चीज करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मुझे क्या इंटीग्रेट करना है सर, मुझे 3 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना है। सो लेट्स यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सुपर ट्रिक, आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर मैंने टी ले लिया बेटा, साइन इनवर्स एक्स को अगर टी ले लिया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, साइन टी हो जाएगी। तो डीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, डीएक्स की वैल्यू कॉस टी डी टी हो जाएगी, ये हमारा डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा सर, साइन इनवर्स एक्स है सर टी और dx क्या है सर, cos t dt है, तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा आपका t cos t dt में। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब लोग सुपर ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग आंसर कर सकते हैं कि सर t तो हमारा एज इट इज रहेगा, cos t का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin t हो जाएगा, फिर माइनस के साइन के साथ sin t का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cos t हो जाएगा, तो प्लस cos t आ जाएगा यहाँ पर। अब आप लोग एक बात को समझें बेटा, अब आप एक बात को समझें कि सर अगर x बराबर साइन टी है, अगर x बराबर साइन टी है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी होगा या नहीं होगा, मुझे ये बात का कंफर्मेशन दें, है ना। आप सभी बोलिए कि सर अगर x बराबर साइन टी है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस टी होगा कि नहीं होगा। ये सिंपल कन्वर्जन होता है बेटा, बेसिक मेंटल कैलकुलेशन होता है। अगर आप ये चीजें जानते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसे करना कुछ ज्यादा ही आसान हो जाएगा। सो अगर आप इसे वापस से रिप्लेस करते तो आप बोलेंगे सर t तो हमारा कौन था, साइन इनवर्स x, और साइन t कितना था सर, x था, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये x साइन इनवर्स x बन जाएगा। और cos t क्या बन जाएगा बेटा, cos t बन जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्लस c बन जाएगा। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ x साइन इनवर्स x एंड 3 टाइम्स ऑफ दोनों प्लस में होने चाहिए, और दोनों प्लस में बेटा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। यहाँ पर किस किस का आंसर आया है बेटा, सिर्फ शिवम कुमार बेटा, नीरज, रुद्रा, इरफान, सचिन और उमेश का ही आंसर मार्क हुआ और किसी का नहीं हुआ, और सभी का गलत है। इस क्वेश्चन में सभी का आंसर गलत आया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, शायद से कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा होगा बेटा, आपका आंसर यहाँ पर कैप नहीं ऊपर कर पाया, ये कैप्चर नहीं कर पाया जो सॉफ्टवेयर है। तो किसी को कोई सवाल है तो बोल सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए समय की बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपने मुझे भरोसा है कि आपने सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये सच में आसान सवाल था, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। देखिए 4 लाइंस के अंदर मैंने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, तो आप भी बेटा 4 से 5 लाइन में सही सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली बात है, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, ठीक है, काफी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप भेज दीजिएगा। मैं अगले सवाल की तरफ चल रहा हूँ। अगला सवाल है ही नहीं, तो फिर हम लोग होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं बेटा। होमवर्क प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो ये रहा बेटा, इस क्वेश्चन के लिए भी हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये क्वेश्चन के लिए हिंट क्या है कि सर यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन रूट एक्स दिया हुआ है ना, ट्वाइस ऑफ साइन रूट एक्स। तो आप लोग क्या करना बेटा इस क्वेश्चन में, आप लोग ये करना कि सर रूट एक्स से डिवाइड कर देना और रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर उसके बाद अपना वो जुगाड़ लगाना, जो भी आप लोग जुगाड़ लगाना पसंद करोगे इस क्वेश्चन के लिए। सो इसका आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा आपका माइनस और प्लस, पहले वाला माइनस और फिर प्लस, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चा लोग, हिंट को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा कि हम लोगों ने एक जगह पे लगाया था रूट एक्स, और रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ऐसे करके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, tan इनवर्स रूट एक्स है, तो फिर से बेटा हिंट इसमें वही लगेगा। कौन सा हिंट लगेगा, फिर से मैं वही वाला हिंट कहूंगा कि सर tan इनवर्स रूट एक्स अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसमें रूट एक्स से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई रूट एक्स से करूंगा, फिर उसके बाद वही सारी चीज मैं यहाँ पर करूंगा। तो इस वजह से मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए पहला वाला प्लस में और फिर माइनस में। तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए बेटा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, सो ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाता है, तो इनको यूज कीजिएगा बेटा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखो बेटा लॉगरिदम एक्स का स्क्वायर पूछा जा रहा है, हद है भाई साहब। अब आपको मालूम है ना कि लॉगरिदम एक्स स्क्वायर जो होता है, लॉगरिदम एक्स का जो स्क्वायर होता है वो एक्चुअली ट्वाइस ऑफ लॉगरिदम एक्स के बराबर होता है। यानी अगर वो आपसे इसका इंटीग्रेशन मांग रहा है तो आपको इसका इंटीग्रेशन करके देना है। अब ट्वाइस ऑफ लॉगरिदम एक्स को इंटीग्रेट करना इज नॉट अ वेरी बिग डील। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये आपका हिंट हो गया बच्चा, ठीक है, ये आपका हिंट हो गया इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो आप इसे यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है बेटा, ये भी फंक्शन डेरिवेटिव फॉर्म से पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x दिया हुआ है, e की पावर x दिया हुआ है और इसके अपॉन में बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे पता है क्या चीटिंग खेलता हूँ, मैं चीटिंग ये खेलता हूँ कि सर मैं एक बार इसे इस x को इसे थोड़ा इरेज करके वापस से लिखते हैं। ये जो x लिखा हुआ है बेटा, ये जो x लिखा हुआ है इसमें मैं चीटिंग करता हूँ क्या कि सर मैं एक बार +1 करता हूँ और एक बार -1 करता हूँ। तो ये जो x प्लस 1 है एक बार इसको मिलेगा और ये x प्लस 1 एक बार इसको मिलेगा, तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज योर हिंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्लियर है बच्चा लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये भी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा सवाल था। इस क्वेश्चन में आपको x tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करके बताना था कि अगर आपको a की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है ये इस वाली टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है और ये b के साथ, ये जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है b, इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू बतानी थी कि a और b कितना होना चाहिए। इस केस में बेटा a की वैल्यू जो रहेगी वो 1/2 रहेगी और b की वैल्यू जो रहेगी वो -1/2 रहेगी। सो ये भी आप लोगों का बेटा होमवर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर करिए, तो होमवर्क क्वेश्चंस आपको शेयर किए हैं, तो टोटल मैंने आपके साथ 6 क्वेश्चन शेयर किए हैं। लीडर बोर्ड देख लेते हैं बेटा। लीडर बोर्ड में टोटल मैंने आपको आज 16